मैं किसी टाइम को ज़ाया किए बुलाना चाहूँगा डॉक्टर जावेद साहब को, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं सर्विसेज हॉस्पिटल के, और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारे डाइस पे आएँ और आप सबको गाइड भी करें और आप सबके मसले भी सुनें। तो आपकी भरपूर तालियों में प्लीज़ वेलकम डॉक्टर साहब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आप सब लोग सूरह रहमान से जो तरीका इलाज है उसको तो खुद सारे जानते ही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब आप में से किसी को भी उसके बारे में कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है या दोबारा से दोहराने की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग नहीं जानते या पहली बार आए हैं या ऑनलाइन फर्स्ट टाइम लाइव कवरेज में अगर सुन रहे हैं, मेरा तारुफ ये करवा रहे थे कि मेडिसिन का एक प्रोफेसर होते हुए एक डिफरेंट तरीका इलाज बता रहे हैं। मैं मेडिसिन का इलाज तो अभी भी अपने मरीज़ों को बता भी रहा हूँ। इंटेंसिव केयर यूनिट जैसे फील्ड में भी बताता रहा हूँ, और पिछले 20 साल से 22 साल से ये एक अल्टीमेट रेमेडी हम इसे कहते हैं, दी अल्टीमेट रेमेडी। जहाँ मेरी एलोपैथी ख़त्म हो जाती है या एलोपैथी की हद आ जाती है या एलोपैथी में उसका इलाज नहीं होता, वहाँ मैं ज़रूर इसे रिकमेंड करता हूँ। ये नहीं मैं कह रहा कि आप एलोपैथी बंद कर दें या हॉस्पिटल्स बंद कर दें या डॉक्टरी छोड़ दें, नहीं। उसमें भी अल्लाह ने बहुत से अमराज की शिफा रखी है, आसान है, दुनिया में हर जगह अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात, आप में से बहुत सौ का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन ईमान है। तो कहते हैं ना कि यकीन कामल के पीर कामल। तो आप लोगों का चूँकि हज़रत गोरा रहमतुल्लाह पे बहुत ज़्यादा यकीन है, तो जो उनका तरीका इलाज है वो भी आप कर सकते हैं। ये लो जी, आप लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है इसमें, देख लीजिए। तो एलोपैथी के साथ साथ जहाँ पर एलोपैथिक ट्रीटमेंट में या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में, आयुर्वेदा में या दुनिया के किसी भी तरीका इलाज में, अगर आपको अपने किसी मर्ज़ की, किसी उलझन की, किसी नौसत या बदबख्ती की शाफ़ी या काफ़ी इलाज या रेमेडी नहीं मिलती, तो मायूस होने की बजाय हम इस तरीका इलाज की तरफ आप सब लोगों को फ़ी सबिलिल्लाह दावत देते हैं, जिसमें बालिग लोगों ने जिसका भी मसला है, या सारे घर का मसला है तो सारा घर इकट्ठा बैठ के भी सुन सकता है, हेडफोन से भी सुन सकते हैं, वैसे लाउड स्पीकर पे भी लगा के सुन सकते हैं। इसमें कुरान करीम की सूरह रहमान को आंखें बंद करके, जो बग़ैर तर्जुमे की कारी बासित मिस्री की आवाज़ में तलावत है, alrahman.com से आप उसे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से दी अल्टीमेट रेमेडी के नाम से ऐप है, उसे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। या जगह जगह मिल भी जाती है, यूट्यूब पे उसमें एड्स होती हैं, इसलिए ये ऐप भी बना दी कि उसमें ऐड ना हो, इंटरप्शन ना आए। तर्जमे के बगैर वाली भी इसलिए कहते हैं कि आपका ध्यान तर्जमे की तरफ ना जाए, तर्जमे के मालिक की तरफ रहे, लफ्ज़ों के मालिक की तरफ रहे, क्योंकि इलाज आपने उसकी रहमानियत को पुकारना है, सूरह रहमान वाले के रूबरू ख़ुद को पेश करना है, ख़ुद को ज़ीरो करके, सरेंडर करके उसके आगे पेश हो जाना है कि या अल्लाह, मैं तो अपनी कोशिश कर रहा हूँ, एलोपैथी, होम्योपैथी, हिकमत, जादू, टूना, तावीज़, दम, दरूद, जो भी मैंने करना था कर लिया है, लेकिन या अल्लाह तेरे सिवा कोई चारा नहीं है। ज़्यादातर मसलों में मेरे जैसे तो गुनाहगार लोग ख़ुद फंसे होते हैं, और अपने गुनाह पे शर्मिंदा भी हों तो अल्लाह पे एतबार नहीं कर रहे होते कि नहीं अब अल्लाह तो माफ़ ही नहीं करेगा, तो डरते अल्लाह के दर पे नहीं जा रहे होते। और अल्लाह ऐसा रहमान है कि वो बार बार पुकार रहा है कि यार तुमने जितना भी गुनाह कर लिया है, मैंने तो पहले दिन ही कसम खा ली थी कि मेरे गज़ब पे मेरी रहमानियत, मेरी रहमत हावी रहेगी,
और तुम आसमान तक भी अगर गुनाह कर कर के ये कायनात भर दो, मेरी रहमत का एक कतरा भी उसके लिए काफ़ी होगा। और हत्ता कि ये सूरह रहमान का मैसेज उसने फिर रहमतुल लिल आलमीन की ज़ुबान से हमारे तक पहुँचाया, और आज तक वो रहमतुल लिल आलमीन का फैज़ जारी व सारी है। जहाँ जहाँ रब्बुल आलमीन है वहीं वहीं रहमतुल लिल आलमीन है। मुझे भी हादसाती तौर पे आज से 21 साल पहले जब मेरी एलोपैथी फेल थी, एक सुई लग गई मरीज़ा की, जिस बेचारी को एड्स भी थी और बी और सी वायरस भी था, वो कोई नशक, मैं भी फिरता रहा, एक डॉक्टर होते हुए जानता भी था। मेरा इल्म मेरे लिए एक अब अजाब भी था। मेरा इल्म तो पहले से ही मुँह चढ़ा रहा था कि अब मर जाओ, अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन मेरे रब्बे रहमान ने आखिर तक सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी साहब या बाबा जी, जिन्हें पीर काकी ताड़ मुआशरा कह रहा था, हीरा मंडी जैसी जगह में बैठे हुए थे, उन तक पहुंचा दिया। एक डॉक्टर साहिबा, मेरी जूनियर डॉक्टर के थ्रू, जो वाक़या मैंने हज़ारों बार आप लोगों को सुनाया। और उस दिन सिर्फ ये वादा कर बैठा जब उनसे मिला कि आगे बताओगे, खुद ठीक हो गए तो आगे बताओगे। और मैंने उस दिन से ही बताना शुरू कर दिया, बल्कि कुछ अरसे से, जब से डॉक्टर साहिबा ने बताया था, मैं बताता तो था अपनी आईसीयू में, रिजल्ट्स भी देख रहा था, लेकिन खुद कभी सोचा ही नहीं था। तो वो दिन और आज का दिन इस पैगाम शिफा को फीस बिल्लाह आप तक पहुंचाने की कोशिश है। हर बार सुनने के बाद, सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार 7 दिन आपने सुनना होता है। हर बार सुनने के बाद आधा गिलास पानी लें, पहले ही पास रख लें, या भूल जाएं। या कल एक माँ ने अपने बच्चे को खूब फैंटी लगा के मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब मैंने पूरी सूरत सुनी, जब मैंने आंखें खोली तो ये पानी पी गया हुआ। मैं कह जी कोई बात नहीं, आप पानी और ले लें, आपने उसे क्यों मारा है? तो कि नहीं, वो तो सूरह रहमान का फैज़ उसमें आ रहा था। मैं कह नहीं, वो आप में भी आ गया, वो वाइब्रेशन जो भी थी। आप पानी लें, आंखें बंद करें और अपने दिल में जितने प्यार से 3 बार अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसको अपने ख्याल में, वो सबसे करीब आपके ख्याल के है, वो आपके ख्याल भी सुन रहा होता है। तो जितने प्यार से उसको पुकार सकते हो, उसको अपने दिल में प्यार से पुकारो, आंखें बंद रखो और वो पानी 3 सांसों में पी लो, फिर आंखें खोल लो। 1 हफ्ते के बाद सूरा सुननी बंद कर दें और पानी पीते रहें। या अगर आपको लगे कि नहीं, मुझे थोड़ा सा सुकून मिला है लेकिन थोड़ा सा रह गया है, या और तो चलें 1 हफ्ता फिर और सुन लें, 8वें दिन ना सुने, गैप दें, और फिर 7 दिन दोबारा सुन लें। कम से कम 1 बार रोज़ की सुन लें, 7 दिन जितनी भी सुनी जाए। पानी दिन में 3 बार पीते रहें और फिर वो ना छोड़ें। उससे आगे फिर जब आपने चलना है, सूरह रहमान नहीं सुनते रहना। अभी ये बहुत बड़े यूनिवर्सिटी है इस्लामिक, उसकी प्रिंसिपल हैं, उनका फ़ोन आया हुआ था कि डॉक्टर साहब मैं तो सूरह रहमान, जब से उनके बेटे के ऊपर भी खून के छिट्टे पड़ते थे, बाहर से आया था पढ़ के, तो मैंने उसे मना किया कि आप कोई रिसाइटेशंस ज़्यादा कर रहे हैं, उस पर अमल नहीं है आपका, तो उसको रोक लें और 3 बार अल्लाह करके बस पानी पिएँ और सूरह रहमान का बताया। कहते बेटा तो उस दिन से ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे डर आता है हर वक्त, घर से, अपने आप से, सोते डर के उठती हूँ। मैं कह जी आप लगता है सूरह रहमान ही अब सुनी जा रही। कहते डॉक्टर साहब खैर बरकत ली सुनी जा रही। मैं कह ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी, बरकत वाला आप आ गया तो तुम डर रहे हो, क्योंकि वो जलाल है, तो आपको उससे डर आ रहा है, आप उसको रोकें, लोगों को बताएं। फिर वो दूसरी कहानी शुरू हो जाती है, नहीं डॉक्टर साहब मैं इस काबिल नहीं हूँ। यार इस काबिल कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन आपने फिर भी उसका काम करना है, ठीक है। वो डॉक्टर साहब असल में हमारा तो अपना इतना बड़ा वो अदारा है, तो डॉक्टर कादरी साहब को कोई बता ना दे कि मैं ये बता रही हूँ। मैं कि कादरी साहब खुद बाबा जी के, आप वो नहीं मना करेंगे, आपने फीस बिल्ला बताना है ना, आपने किसी का भला कर दें, जो बीमार है उसको बता दें। आप कह रही हैं कि मुझे इतना सुकून मिलता है कि मैं दिन में पता नहीं कितनी बार सुनी जा रही हूँ, लेकिन उसके बाद आप उस पर कायम नहीं रहती, ठीक है। तो रहमानियत अगर आप ले रही हैं, उसे बांटे फिर आगे, उसे रोके नहीं। वो रहमान कहते ही उसे हैं जो गुनाहगार को भी माफ़ कर रहा होता है, जो फ़िरौन को भी बचाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहा होता है कि उससे प्यार से बात करो, उससे इल्तफ़ात से बात करो। आज हमें इसराइल पे कितना गुस्सा है कि वो मेल जीनोसाइड कर रहा है। फ़िरौन जो था वो मेल जीनोसाइड ही कर रहा था उस कौम का, और कई सालों 50-60 साल से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले से कर रहा था। और मूसा अलैहिस्सलाम अब पैगम्बरी 40-50 साल की उम्र तो होगी, तो उस वक़्त
इतने सालों से वो कर रहा है, हम तो बड़े गुस्से में या उसके लिए नफ़रत और गुस्सा रखेंगे। अल्लाह उल्टा मूसा अलैहिस्सलाम को डंडा पकड़ा के भी कह रहा है, मूसा उससे इल्तफ़ात से बात करना, उससे प्यार से, जैसे माँ बाप को कहती है कि आप प्यार से बात करें, कुरान पिटा मैं इसकी टांगें तोड़ूंगी, आप बस वैसे उसे प्यार से। तो वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो ज़रूर माफ़ करता है। हाँ, वो अलहदा बात है कि अगर हमने जुल्म ही किसी इंसान पे किया हुआ है, उन इंसानों की आह ने हमें पकड़ा हुआ है, तो वो एक अलहदा खेल है। रब तो फ़ौरन माफ़ करता है। वो केस फिर अलग है कि अगर आपको किसी की आह नहीं छोड़ रही, उससे कैसे जान छुड़ानी है, या आप खुद ही अपने आप को नहीं माफ़ कर रहे, या अल्लाह को भी नहीं माफ़ कर रहे, वो कुछ यूनिक केसेस हैं, कुछ परसेंटेज। मेजॉरिटी सूरह रहमान से नॉन मुस्लिम्स ठीक हुए हैं। सारी वीडियोस आपके सामने पड़ी हैं, अपने मुल्कों में बैठे, ना किसी को मेरे पास आना पड़ा, ना किसी को बाबा जी के पास आना पड़ा, ना किसी के गोडे गिड्डे चूमने पड़े, ना कोई हरजाने क्या होते हैं, नजराने या नज़र न्याजें देनी पड़ी। बस अपना आप पेश करना पड़ा उसके आगे, और ख़ुद को ज़ीरो करना पड़ा उसके आगे, सरेंडर कर दिया। और इश्क से पढ़ी होगी, अब अल्लाह को शायद उनकी कोई आवाज़ ज़्यादा पसंद है, स्पेशली जो उन्होंने ठहर ठहर के पढ़ी हुई है, क्योंकि किरात के भी कई तरीके हैं। मसरी अंदाज है, हिजाजी किरात है, जहरी किरात उसे कहते हैं। बहुत तेज़ भी पढ़ा जाता है, बहुत ठहर ठहर के भी पढ़ा जाता है। ये जो ठहर ठहर के उन्होंने 20-21 मिनट में ख़त्म की हुई है, तो ये alrahman.com से फ्री डाउनलोड भी हो जाती है। ये है मैसेज। अब आप लोगों का, क्योंकि मेन सेशन तो ये तो सारों को पता ही होगा, वो है क्वेश्चन आंसर्स का, तो उस पर टाइम ज़्यादा दिया जाए। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, या तो पेपर पे दे दें, या 1 बाय 1 हाथ खड़ा करते जाएं, बच्चा पार्टी आपके पास माइक लेके आ जाती है। जिस जिसके क्वेश्चंस हैं, अपना केस है, वो आपने बात करनी है। क्योंकि मेरे से जो बार बार ढूंढ ढूंढ के मुझे मिलने की कोशिश की जाती है, या मेरे पीछे आने की कोशिश की जाती है, वो हर एक का होता है मैंने इंडिविजुअल केस डिस्कस करना है। हालांकि उसको सारा पता होता है, वो बेस्ट जानता है, आपने उसके आगे पेश होना होता है। फिर भी अगर मेरे से बात करनी तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन पहले दुआ कर लेते हैं। वही दुआ जो हम सारे, एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं, 5-6 मिनट का तजर्बा कर लेते हैं। आंखें बंद कर लें और ख़ुद को अल्लाह के रूबरू पेश कर दें कि आप हैं और अल्लाह है। 1-2 मिनट में ध्यान उधर हो जाएगा। सूरह रहमान है आप लोगों के पास? अपना ध्यान अपने अंदर हर चीज़ भूल के अपने सांसों की तरफ कर लें। वो आपके सांसों में भी है, अपने दिल की धड़कनों की तरफ कर लें। लू लू में है कि या अल्लाह मैं भी आ गया हूँ, अल्लाह जी हम आ गए हैं। खुद को पेश करें। कि मैं का बुत होता है, आपका अपना बुत होता है। आज अपना बुत ही तोड़ दें, भाइयों के, हुस्न के, जवानी के, पैसे के, मसलकों के, इल्म के,